हेलो, दिस इज के सर। आज हम सीखेंगे वैलेंसी, संयोजकता यानी वैलेंसी कैसे निकाले किसी भी एटम की। बस बहुत आसान है। सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर यानी ये परमाणु क्रमांक तो पता होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो, और इसके बाद हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करें। हम आज LDS यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना सिखाएंगे, और साथ ही साथ अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आ जाती है किसी एटम की तो उसकी वैलेंसी भी आपको पता चल जाती है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि हाइड्रोजन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर और वैलेंसी बताइए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन कैसे टूटता है 1। तो अगर हाइड्रोजन को शो करें, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की LDS भी बन गई, और लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई। और चलिए आगे, आपसे कहा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल लिया कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 6, तो कैसे टूट गया कार्बन 2 4, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे कार्बन को रखो। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 का मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है, 1 2 3 4। अब देखो कार्बन के लास्ट सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तो कार्बन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गई। अब कार्बन के लास्ट सेल में कितने अनपेयर्ड यानी अयुग्मित, कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। पता चल गया। आगे चलो, जैसे हमारे पास अब लिख रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी पता करनी है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो ये टूट जाएगा 2 6। अब लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन को अगर शो करें लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के लास्ट सेल में, तो 6 कैसे रखेंगे। सबसे पहले आपको चारों साइड में एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है, यानी 1 2 3 4, 4 रख दिए। अब 6 है टोटल, तो अब क्या करेंगे, 4 रखने के बाद अब पेयरिंग कराना शुरू करेंगे, यानी अब यहां पे रख दो 5, अब यहां पे रख दिया 6। अब देखो क्या दिख रहा है, ये तो 2 पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, यानी जोड़ा है। सिंगल इलेक्ट्रॉन ये बच गया और ये बच गया। जितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतनी ही वैलेंसी यानी संयोजकता होती है, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। आगे चलिए, आपसे कहा जाता है सोडियम, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, तो सोडियम को कैसे ब्रेक करें, 2 8 1। देखो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी 1 हो गई। आगे चलो, इसके बाद जितने मतलब लास्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ही उसकी वैलेंसी होती है। जितने लास्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, उतनी ही वैलेंसी होगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल फास्फोरस को देखें। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो फास्फोरस कैसे ब्रेक होता है, 2 8 5। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे शो करेंगे। देखो, एक सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है चारों तरफ, 1 2 3 4। अब पांचवा है, पांचवा कहां रखे, पांचवा कहीं भी पेयर कर दो, तो देखो कितने, ये तो पेयर हो गया और ये अनपेयर हो गए, 1 2 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई फास्फोरस। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है आर्गन का। आर्गन का वैलेंसी कितना है, संयोजकता कितना है। आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, तो आर्गन कैसे टूट जाता है, 2 8 8, यानी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए आर्गन के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 का मतलब कैसे रखें हम, सबसे पहले तो हम 4 तक एक एक करके रखते हैं, तो 8 भरने हैं हमें, तो पहले कैसे भरे, 1 2 3 4। अब उसके बाद पेयरिंग करनी है, 4 के बाद 5 6 7 8। तो देखो बताओ, कहीं अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, यानी कोई भी अनपेयर्ड अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड कितने, 0, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। आपको नियोन की वैलेंसी कमेंट में बतानी है। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। नियोन की वैलेंसी यानी संयोजकता कितनी होती है।